उमेश यादव की ये गेंद और इस बार धोनी ने गेंद को उठा दिया है लॉग ऑन के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इन छक्के के साथ चेन्नई सुपर किंग्स टीम का इस समय स्कोर हो चुका है 46 रन। 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। उमेश यादव एक बार फिर से और इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है गेंद को। फाइनल के दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 150 रन पूरे सिर्फ 15वें ओवर का खेल प्रगति पर है। और जिस अंदाज में धोनी ने आज बल्लेबाजी की है वो कहना मुश्किल है और किसी भी गेंदबाज ने उनको रोकने में अभी तक असफलता पाई है। बहुत दिनों के बाद ये महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोला है और जिस तरह से बल्ला बोल रहा है लग रहा था जैसे अभी भी 5 ओवर शेष हैं, लेकिन लग रहा है कि स्कोर बिल्कुल 200 के करीब पहुंचेगा। इसी बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल हक्के बक्के रह गए महेंद्र सिंह धोनी और किसी तरह से अपने आप को बल्ले को नीचे लाया, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ के, जो कहते हैं अनिश्चितताओं के गलियारा। आज के मैच के बारे में अगर चर्चा करें तो आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है, तो एक दिलचस्प मुकाबला आज देखने को मिलेगा। हाँ जी, मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा, गुरु और शिष्य के बीच मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल। बीसीएल की शुरुआत हो गई है और इस बार राहुल कुमार को राजस्थान रॉयल्स ने बुलाया भी है। कितना बड़ा अवसर है खिलाड़ियों के लिए ये भी। देखिए, बिहार में प्रतिभा की बिल्कुल भी कमी नहीं है और पिछले साल भी आपने चर्चा की एक खिलाड़ी राहुल को इस बार मौका मिला था। पिछले साल भी एक समर कादरी थे, उन्होंने हर्ष विक्रम को भी मौका मिला था। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बीसीएल ने तैयार किया है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी बिहार में क्रिकेट को चलाने वाले लोग हैं वो एकजुट होकर, ये ना कि एक दूसरे को के टांग को खींचने का काम बहुत जरूरी भी, क्योंकि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्पिरिट। अगर आप में खेल भावना नहीं है, और बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप खेल भावना के साथ खेल में काम नहीं करते हैं तो फिर आप जो करना चाहते हैं उसमें बहुत कमी रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं एनएच बिहार झारखंड। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज हो चुका है और कल पहले मुकाबले में गत विजेता मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रोमांचक मुकाबले में 2 रनों से मात दिया है। आज हम पूरे आईपीएल पे चर्चा करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं और हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं बिहार के चर्चित कमेंटेटर मृत्युंजय झा जी, सुमित पांडे जी और संदीप कुमार। आप तीनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय झा जी, कल आईपीएल का आगाज़ हो चुका है और पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हरा दिया है। मुंबई इंडियंस 2013 से लगातार पहले मुकाबले में हारते आ रही है और कल उन्होंने अपना परंपरा मतलब कि बरकरार रखा। क्या कहा जाए, कैसे? देखिए, कहा जाता है हर चीज़ में कि वेल बिगन इज हाफ डन, लेकिन मुंबई इंडियंस इस चीज़ को हमेशा से गलत साबित करती रही है। मुंबई इंडियंस शुरुआत तो हमेशा खराब करती रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले 8-9 सीजन्स में 5 बार विजेता होने का गौरव प्राप्त हुआ है मुंबई इंडियंस को, और रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस लगातार शानदार प्रदर्शन करी और क्रिकेट का जो हर कंपार्टमेंट पे है, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो क्षेत्ररक्षण हो, सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन ढंग से अपना योगदान करते हुए मुंबई इंडियंस को विजेता। और कल का जो मुकाबला था बहुत रोमांचक था और रोमांचक क्षणों में जिस तरह से अंतिम समय में ग्लेन मैक्सवेल के बाद उन्होंने बल्लेबाजी की, तो डिविलियर्स ने बल्लेबाजी की, वो बहुत शानदार था। और डिविलियर्स ने ये बताया कि हम क्यों दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में मेरी गिनती होती है, और जिस तरह से अपने आप पर नियंत्रण किया और अंतिम समय में टीम को जीत की तरफ ले गई, ये बहुत काबिल तारीफ थी। और निश्चित रूप से ये जो आईपीएल का ये 14वां संस्करण है, इसको कई चीज़ों के लिए याद रखा जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है और अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ तौर पर कहा था कि हम आईपीएल को कराएंगे चाहे वो कितना भी संकट हमारे ऊपर हो, और हम जो गृह मंत्रालय का आदेश है, कोरोना का जो मापदंड है, उसको पालन करते हुए आईपीएल को कराएंगे। तो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है और मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम इस बार भी रहेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जो उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं, पूरे टीम को संतुलित करते हैं। बिल्कुल। सुमित जी, कल मैच रोमांचक आखिरी तक हो गया था, लेकिन जब 5 ओवर में 54 रन बनाने थे तब एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस एक बार मैच को वापस कर लेगी। लेकिन जिस तरह से डिविलियर्स ने आखिरी के ओवरों में जिस तरह के बड़े बड़े शॉट्स लगाए हैं, उसके बाद वो मैच कहीं ना कहीं वो छीन लिया है। कैसे उनकी पारी को देखते हैं? देखिए, सबसे पहला बात कि मुंबई इंडियंस के जो खिलाड़ी थे वो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि वो मैच जीत रहे थे, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग कर रहे थे तो एक समय ऐसा लग रहा था कि जब 19वां ओवर था जसप्रीत बुमराह का, तो वहाँ पर शायद लग रहा था कि बुमराह का ये 6 गेंद बाकी है, उसमें हो सकता है कि कम से कम रन देंगे, और 19-20 रन के ऐसे आसपास था, 2 ओवर में बनाने थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह को पिक किया एबी डिविलियर्स ने और उसमें महज 15-16 रन उसी ओवर में ही
रन बना दिया और जिसके वजह से वो मैच अपने तरफ वहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैच टीम ने खींच लिया। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अंतिम ओवर में आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अंततः वो अंतिम गेंद तक मुकाबला चला गया। और जिस तरीके से अंतिम ओवर में वो गेंदबाजी की, शायद वो कौन सा गेंदबाज था मृत्युंजय जी? ये न्यूजीलैंड के गेंदबाज, न्यूजीलैंड को शायद जमीन सर। हाँ जमीसन, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने किया और अंतिम गेंद पर एक रन बनाना था और एक रन बना करके और वो मैच जीत चुकी थी। बिल्कुल, तो एक समय ऐसा भी लग रहा था कि ये मैच कहीं ना कहीं टाई हो जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। संदीप जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्घाटन मुकाबले में बेंगलोर की टीम जीत हासिल की है। बेंगलोर एक मजबूत टीम है और शुरू से ही प्रबल दावेदार रही है, लेकिन आज तक विराट कोहली को कप जीतने का ये अवसर नहीं मिला है। क्या इस बार जिस तरीके से वो आगाज़ किए हैं, क्या इस बार कुछ अलग होगा? बेंगलोर के हाथों में इस बार कप जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल इस बार बेंगलुरु के हाथ में कप जाएगा, क्योंकि उनके पास जो टीम ऑर्डर है, जो देखिए बल्लेबाज हैं पडिक्कल, जो कि बहुत शानदार पिछले में आईपीएल में देखिए एक युवा खिलाड़ी जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ था उसमें बहुत बढ़िया पारी खेला था, और उसके बाद उनकी वापसी हुई थी। और किसी भी युवा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे देखिए ईशान किशन इस बार भारत में T20 जब उनको जिम्मेदारी मिला, और वो भी कहाँ पर, बिल्कुल ओपनर, और शिखर धवन को बैठा कर बुलाया गया, तो वहाँ पर देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और अपने आप को साबित किया। तो पडिक्कल अभी संक्रमित है, इसी कारण बाहर है। तो टीम बेंगलुरु की बहुत ही संतुलित टीम है इस बार। मैक्सवेल को बहुत ही महंगा कीना, जिस समय नीलामी हो रही थी उसमें मैक्सवेल को पीछे छोड़ ही नहीं रहे थे, जिस तरह से टक्कर दिया खरीदने में। तो बहुत ही शानदार टीम है। देखिए विराट कोहली है, अपने आप को ऊपर ला रहे हैं इस बार ओपनर में, जो कि हमेशा वो फर्स्ट डाउन पर आते हैं। कल देखिए पडिक्कल को न रहने के कारण वाशिंगटन सुंदर को आना पड़ा मजबूरी में। उसके बाद देखिए जिस तरह का टीम ऑर्डर है, मैक्सवेल है, डिविलियर्स है, उसके बाद और भी है। वाशिंगटन सुंदर जब बाद में आएंगे, जब छठे और सातवें नंबर पर आएंगे, तो उनकी जो बैटिंग लाइन है बहुत मजबूत है, और इस बार आईपीएल में बिल्कुल वापसी करेंगे। और साथ ही साथ चहल के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी, फिर की गेंदबाज है, वो बहुत शानदार है। तो इस बार उम्मीद बहुत टिकी हुई है, और इस बार जो आगाज हुआ है एक कॉन्फिडेंस के साथ, वो शानदार है। ये बेंगलुरु के लिए कहा जाए तो, और बेंगलुरु जो विराट कोहली कप्तान है भारतीय टीम को, बहुत लोग चाहते हैं और बहुत प्यार है बेंगलुरु से। क्यों? कोहली के चलते। तो जो भी कहिए, वो बेंगलुरु इस बार अच्छी खेल दिखाएगी। और कल देखिए, कल शुरुआत अच्छी नहीं थी, विराट कोहली भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, वाशिंगटन सुंदर बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पारी आगे बढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया कि सुंदर को पहले उतारा। हाँ होता ही है। आईपीएल ही तो एक ऐसा मंच है जहाँ पर ऐसे ऐसे युवा आए हैं, और ऐसा ऐसा सितारा यहाँ से निकला है जो कि भारतीय टीम को बिल्कुल मजबूत कर दिया है। इसीलिए तो ये आईपीएल इतना फेमस है। आईपीएल किसी, क्रिकेट तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्यों तवज्जो दिया जाता है आईपीएल को? इसलिए तवज्जो दिया जाता है क्योंकि आईपीएल से ही निकलता है, जो कहते हैं ना, क्रीम। छोटे छोटे शहरों के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मौका मिलता है। कल देखिए जिस तरह से हर्षल पटेल ने गजब की गेंदबाजी की, उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो आईपीएल की एक बहुत बड़ी देन है, और आईपीएल इज नॉट अ गेम, इट्स अ रेवोल्यूशन फॉर अ स्पोर्ट्समैन। एंड इफ यू peep into IPL, it is a game of spirit, and जो पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि जो मतलब जिनको उम्मीद नहीं होती है, जो उम्मीद हार जाते हैं क्रिकेट से। मुंबई के एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, उनको बहुत दिनों के बाद मौका मिला था, उन्होंने भी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था। प्रवीण तांबे को आप जानते होंगे, बहुत उम्रदराज खिलाड़ी थे। आईपीएल ने कई खिलाड़ियों को पहचान दिया है। देखिए जैसे फ्रंट लाइन के गेंदबाज है बेंगलुरु के, सिराज के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो हमेशा फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। कल भी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एन नटराजन, जो कि लेकिन यहीं से निकले। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में मतलब देखा जाता है, कहा भी ऐसा जाता है कि उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है शुरू से मतलब कि बहुत मजबूत रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि अगर स्टार्टिंग की ऑर्डर की बात की जाए तो विराट कोहली हो, AB डिविलियर्स हो, मैक्सवेल हो, तो कहीं ना कहीं लोगों पे ज़्यादा प्रेशर आता है। निचले बल्लेबाज जो है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। बिट्टू, वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, नाम बड़ा नहीं होता है क्रिकेट में। क्रिकेट में यू हैव टू परफॉर्म। इफ यू इंटर इन द ग्राउंड, you have to perform in a very frequent manner. Your performance must be consistent. नाम बहुत छोटी चीज़ है क्रिकेट में, इसीलिए देखते हैं कि छोटी टीमें बड़ी टीमों को क्यों हरा जाती है। मीन्स क्रिकेट में वही टीम जीतती है मेरे हिसाब से जो मैच के दिन अच्छा प्रदर्शन करती है। आपको बेहतरीन ढंग से क्रिकेट में कहा जाता है आप नाम से नहीं जाने जाते हैं, आप अपने खेल और प्रदर्शन से जाने। जब आप कितना ही बड़ा क्यों ना खिलाड़ी, जिस दिन आप अच्छा खेलिएगा और अपने टीम के फ्रंट लाइन पर आप काम कीजिएगा और टीम को जीत की तरफ ले जाइएगा, तभी आप जब बड़ा होंगे। आखिर क्यों युवा खिलाड़ी आज अच्छा कर रहा है, बड़ा कर रहा है?
आज उसको तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? अपनी प्रदर्शन के बल पर आगे बढ़ रहा है और टीम में जगह बना रहा है। अच्छा, एक बात ये विराट कोहली के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जहाँ नेतृत्व की बात आती है तो उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो अपनी कप्तानी में कोई भी अभी तक ट्रॉफी नहीं दिलवा पाए हैं। आखिर क्या कारण रहा है कि उनके नेतृत्व पे सवाल उठे? देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि विराट कोहली भारतीय कप्तान है, अभी भी मौजूदा कैप्टन है और कई वर्षों से आईपीएल में भी वो कैप्टनी का नेतृत्व करते आ रहे हैं। लेकिन अगर उनकी कैप्टनसी को अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि उनके पक्ष में नहीं रहता है। अभी आप देखें कि जो डीआरएस के जो लेने होते हैं तो उसमें भी विराट कोहली बहुत सारे जो असफल साबित होते हैं। और जहाँ तक एक और पॉइंट है विराट कोहली का, जो कैप्टनसी का जहाँ तक सवाल है, वो टॉस हारने में शायद हमको लगता है कि वो सबसे एक नंबर में है। उनका नंबर 1 जो है वो टॉस हारने में सबसे सर्वाधिक है। और कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी है या क्रिकेट में कोई कैप्टनसी करता है तो सबसे बड़ा होता है टॉस। अगर छोटे फॉर्मेट में अगर आप टॉस जीते हैं तो ज़्यादातर अभी जो फॉर्मेट जो खेल हो रहा है, लेकिन हाँ, टॉस किसी के हाथ में तो नहीं है कि वो आप खुद से नहीं, छोटे फॉर्मेट में ये होता है ना कि आपको टारगेट मिल जाता है। ये सीमित ओवर में आपको टारगेट मिल जाता है, और सीमित ओवर में जैसे ही आपको टारगेट मिल जाता है तो वो आपके माइंड मेकअप में चलता है कि आप कितने ओवर में कितने रन बनाना है। ये बहुत बड़ा एक विषय हो जाता है। वन थिंग यू मस्ट नोटिस कि क्रिकेट का स्वरूप बदला। आईपीएल के आने से क्रिकेट का जो आदर्श क्रिकेट है, वो एक चीज़ तो कहना चाहूँगा, आईपीएल ने बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ हमसे छीना भी है। जो आइडियल फॉर्मेट है क्रिकेट का वो आपके सामने नहीं आता है। आपको चौकों छक्कों की भरमार देखने को मिलती है, और आपका बैकलिफ्ट कितना अच्छा है, आपकी स्टांस कितनी अच्छी है, जिसका असर है कि टेस्ट मैचों में भी देखा जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विकेट धाराशायी होते जाती है, ये इसका परिणाम है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आईपीएल की थोड़ी ये कमजोरी है, और मेरे हिसाब से एक अच्छे प्लेयर को, एक आइडियल प्लेयर को, जो बेसिक टेनेट्स है क्रिकेट के बल्लेबाजी का या गेंदबाजी का या फील्डिंग का, उसको फॉलो करना चाहिए। मृत्युंजय जी, लेकिन एक और सवाल है कि विराट कोहली जब से आईपीएल में अब तक कप्तानी की है, लगभग 2008 में भी 2009 में वर्ष 2009 में भी फाइनल में प्रवेश किया था आरसीबी, और उसके बाद 2011 में भी प्रवेश किया। लेकिन हाँ, 3 बार फाइनल पहुंच चुके हैं, 2009, 2011 और 2016। इन तीनों में भी वो एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कप्तान तभी जीत सकता है जब उसके प्लेयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे। जब आपकी टीम कंसर्टेड एफर्ट नहीं देगी बड़े मैचों में, तो फिर आपके जीतने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन एक ये भी देखा जाता है कि विराट कोहली अपने खिलाड़ियों पे मतलब कम भरोसा दिखाते हैं। हर मैच में उनका जो स्क्वाड होता है वो उसमें प्लेयर चेंज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब उनको अपने खिलाड़ियों पे भरोसा करना हो। वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि विराट कोहली एक रिवोल्यूशनरी कैप्टन है, और वो चाहते हैं कि जो चीज़ हो जल्दी हो। एंड यू ऑलवेज नो कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दीबाजी में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो ये समस्या है। तो इसको थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को, उनके जो कोच हैं, उनके गेंदबाजी कोच हैं, उनके जो मुख्य कोच हैं, उनको बैठकर सुलझाना चाहिए कि एक प्लेयर को, जैसे एक मैच में कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेला तो फिर अगले मैच में उसको ड्रॉप कर देंगे तो उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। कम से कम आप उसको 2-3 मौके दें ताकि वो अपने आप को ठीक से वहाँ पे प्रदर्शित कर सके और अपने परफॉर्मेंस को और निखारे। और यही काम जैसे देखिए, कोहली एग्रेसिव भी हैं, और जब से आप देखिए धोनी बहुत ही कूल कैप्टन थे भारतीय टीम के, लेकिन जब से कोहली आए हैं तो कोहली एग्रेसिव थोड़ा सा है। तो कोहली क्या है कि टीम को बहुत जल्दी, उनकी हमेशा कोशिश हो हर मैच को जीता जाए। तो भारतीय टीम ने इस एग्रेसिव के कारण देखे होंगे आपने, बहुत से मैचों को जीता भी है। तो बिल्कुल कोहली एक एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, और उनको चाहत होता है कि मैं कैसे भी मैच को जीतूं, किसी भी तरह से कैसे भी जीतूं, चाहे हमें कोई भी हथियार अपनाना क्यों ना पड़ जाए। इसी कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो स्क्वाड जो उनका होता है चेंजिंग देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इस बार वो भरोसा करेंगे और इस बार टीम को संतुलित बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे और टीम की नैया पार लगवाएंगे। उम्मीद यही हम भी करेंगे कि जिस तरीके से बेंगलुरु ने आगाज किया है, अंजाम भी वो इस बार दे, और एक बार वो इस बार ट्रॉफी जीते। ये मेरी अपनी ये है। आज के मैच के बारे में अगर चर्चा करें तो आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है। महेंद्र सिंह धोनी, जिनके बारे में क्या ही कहा जाए, और एक दिल्ली के कैपिटल्स जो कि उभरते हुए ऋषभ पंत को बनाया गया है, तो एक दिलचस्प मुकाबला आज देखने को मिलेगा। देखिए, सब दिल्ली के पास सबसे बड़ा एज यही है कि उसके मुख्य कोच या जो ये निदेशक रिकी पॉन्टिंग है, जिनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2003 में भारतीय टीम को जबरदस्त तरीके से धूल चटाई थी। 125 रनों की एक बड़ी जीत दर्ज की थी, आपको याद होगा। तो रिकी पॉन्टिंग उनकी टीम का जो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे वो निश्चित रूप से बहुत काबिल तारीफ होगी, क्योंकि पॉन्टिंग बहुत अनुभवी बल्लेबाज हैं।
इसके अलावा श्रेयस अय्यर तो है नहीं, ऋषभ पंत के बाद उनके पास पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज हैं, इसके अलावा उनके पास रविंद्रचंद्र अश्विन जैसे गेंदबाज हैं जो मैच का पासा पलटने में काफ़ी सक्षम है। तो निश्चित रूप से एक बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर दबाव होगा क्योंकि पिछले साल जिस तरह से उनकी टीम धाराशायी हो गई थी, प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच पाई थी, तो एक रोमांचक मुकाबला आज से निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और हम उम्मीद जताएंगे कि हालांकि मैच में दर्शक तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन समय वसूल क्रिकेट सब लोगों को देखने को मिलेगा, जैसा संदीप हमेशा कहते हैं। एक तरफ चेन्नई में देखी जाए तो उनके पास सीनियर प्लेयर काफ़ी हैं, वहीं अगर दिल्ली में देखा जाए तो उनका यंग प्लेयर है, तो एक सीनियर और यंग में एक अच्छा मैच देखने को। जी हाँ बिल्कुल, ये मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा, गुरु और शिष्य के बीच मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर हमेशा आप देखते होंगे जब कोई भी मैच खत्म होता है तो ऋषभ पंत उनके अंदर ललक है, और ललकपन बहुत बड़ी बात होती है। पिछले कुछ मैचों में देखा जाए तो काफ़ी उन्होंने अपने ऊपर इम्प्रूव भी किया है। हाँ देखिए, ऋषभ पंत बहुत जल्द पहुँचते हैं, जैसे ही मौका मिलता है वो धोनी को पकड़ लेते हैं और हमेशा टिप्स लेते हैं। सीखने का उनके अंदर जुनून है, और खिलाड़ी के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर सीखने का जो हुनर होता है ना, जो ललक होती है ना, सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो आज जो मैच होगा ना वो बिल्कुल बहुत शानदार होगा, और दोनों ही विकेट कीपर हैं, वो भी पीछे रहेंगे जब फील्डिंग होगी। दोनों विकेट कीपर हैं। और देखिए, कहते हैं ना युवाओं पर भरोसा जताओ, तो रिकी पोंटिंग वो जो कि कोच हैं उन्होंने भरोसा जताया। जब कैप्टन की चुनाव हुई होगी दिल्ली में तो रिकी पोंटिंग से बिल्कुल सलाह लिया गया होगा, क्योंकि वो कोच हैं, हेड कोच हैं। तो यही बात होती है। श्रेयस अय्यर बाहर हैं, लेकिन उनकी टीम भी देखी जाए तो बहुत मजबूत टीम। आप शिखर धवन देख लीजिए, पृथ्वी शॉ को देख लीजिए, तो फाइनल तक गए थे। हाँ जी बिल्कुल, ऋषभ पंत को देख लीजिए, उसके बाद मार्को एस्टोनिस जो है वो सबसे रीढ़ का हड्डी। आपको याद होगा जितने भी मैच दिल्ली की टीम ने जीती थी उसमें सबसे अहम किरदार निभाया था तो मार्क एस्टोनिस ने, चाहे गेंदबाजी से हो या फिर क्या कहते हैं बैटिंग से हो। फाइनल मैच में भी उन्होंने जी जान लगा दिया था। तो स्टीवन स्मिथ भी दिल्ली में। हाँ, स्टीवन स्मिथ मात्र 2 करोड़ में बिके हैं। और एक रोचक चीज ये होने वाला है कि सैम करन और टॉम करन दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ आज खेलेंगे। देखते हैं कैसा मुकाबला होता है भाई के बीच एक अच्छा मुकाबला। जिम्मेदारी इसलिए होगी कि जो पिछला मुकाबला हुआ था आपको याद होगा, भारत और इंग्लैंड के भी जो अंतिम जो मुकाबला हुआ था T20, कितना बेहतर खेल दिखाया था सैम करन, और उनके कॉन्फिडेंस आया अपने। जी बिल्कुल, और भारत में ही है जो जितने भी इंग्लैंड के खिलाड़ी भारत में, भारत के ही माहौल में और भारत की वातावरण में बिल्कुल ढले हुए हैं। तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों से बहुत बड़ी उम्मीद है, और वही आज सैम करन से भी बहुत बड़ी उम्मीद होगी। और ये अनुभवी टीम है और अनुभव से भरा हुआ चेन्नई का टीम है, लेकिन वहीं युवा से भरा हुआ, तो एक शानदार और रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत ही तगड़ा मुकाबला। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि अच्छा मैच देखने को मिले आज। और इन सब के अलावा एक दो और सवाल है मेरे मन में जो कि जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। कोरोना काल में IPL हो रहा है, हालांकि पिछले बार भी कोरोना काल में हुआ था, लेकिन वो अपने कंट्री में नहीं हुआ, तो दुबई में हुआ था। तो 2 साल के बाद अपने कंट्री में IPL वापसी किया है, लेकिन एक बायो बबल का जो सिस्टम है उससे खिलाड़ी काफ़ी मतलब कि परेशान हैं। और मैं बता दूं कि बायो बबल क्या चीज़ है। बायो बबल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि खिलाड़ियों को लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि हाँ, अगर आप स्टेडियम में हैं तो स्टेडियम, होटल से लेकर मैदान तक, और जितने भी स्टाफ से उन्हीं लोगों से आप मिलजुल सकते हैं, ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते हैं, न इधर उधर जा सकते हैं, जहाँ भी जाना होगा वो परमिशन लेके जाना होगा। तो इससे खिलाड़ी थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को बंधे हुए महसूस करते हैं, और इनसे कई खिलाड़ी जो है कि IPL से अपना नाम भी वापस ले चुके हैं। जैसे कि जॉस हेजलवुड बायो बबल के कारण ही अपना नाम वापस ले लिया है कि मैं घर में रहना ज़्यादा फील बेटर करता हूं बायो बबल से। तो बायो बबल कितनी परेशानी है खिलाड़ियों की? देखिए, बायो बबल एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट खिलाड़ियों के ऊपर होता है, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है किसी भी इंसान के जीवन में। और प्लेयर्स जो हमेशा मैदान में खेलते हैं तो उनके लिए ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन ये क्रिकेट का हिस्सा हो चुका है। अभी वर्तमान समय में अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपकी खिलाड़ियों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, और जैसे आप इस तकनीक को घेरे से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए संकट होगा, और संकट होगा तो इसका परिणाम IPL पे पड़ेगा। और IPL, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल के रिपोर्ट के मुताबिक अगर पिछले साल IPL नहीं हो पाता तो BCCI को 2000 करोड़ रुपये का नुकसान होता। इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स, ये एक फंड जनरेटिंग टूर्नामेंट है, और इससे देश को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से ये बायो बबल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तकनीक है, और इसको खिलाड़ियों को इसको मापदंड को मानना चाहिए, और BCCI की इस पहल को मैं स्वागत करता हूं। एक चीज़ तो है कि खिलाड़ियों को उतनी आज़ादी नहीं है कहीं घूमने जाने की, बाहर जाने की, और जो कि समझा जा सकता है। इट्स बेटर दैट यू डेडिकेट योरसेल्फ टू क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या अभी जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि
अक्षर पटेल, किरण मोरे, कई आईपीएल खिलाड़ी जो हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ को लागू देखिए, करते हैं। सबसे पहला ये बात है कि कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए हमको सबसे पहले ये करना होगा कि जो जो ज़रूरियातें जो चीज़ है वो करना ही होगा। जैसे ये और बायो खिलाड़ी पे भी बबल्स जो लागू हैं, होती है। बायो बबल्स है जैसे कि कोई चीज़ का एक संगठन होता है, एक मान सकते हैं जैसे आर्मी का एक समूह होता है, उस तरीके के ये बायो बबल्स है। इसमें यह है कि जो लिमिटेड जो अगर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं जितने भी, जैसे अगर स्टाफ हैं, हाँ, स्टाफ प्लेयर है, स्टाफ मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, एम्पायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो आपको होटल्स बस रहना है, होटल से आप किसी से मिलना जुलना नहीं है, और होटल से जैसे ही आपको फील्ड में भी आना है तो वहाँ भी किसी से मिलना जुलना है, और जिससे मिलना जुलना है बस खिलाड़ी वहाँ रहेंगे और स्टाफ मेंबर्स रहेंगे, जो क्रिकेट एसोसिएशन के टीम के सारे मेंबर्स हैं वो रहेंगे। तो इसमें यह है कि दूसरे किसी से आप अननोन पर्सन से नहीं मिल सकते हैं, यही बायो बबल्स का मतलब हुआ। और बायो बबल्स में रहने पे यही होगा कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहिएगा, इसमें कोई ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। और अब जो ये बीमारी की जहाँ तक बात है, तो बीमारी में बस ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा बायो बबल्स का, बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ है। तो थोड़ी परेशानी है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो कोरोना काल है जल्द से जल्द खत्म हो और खिलाड़ी भी है जो कि फ्रीडम होकर खेल खेल सके। आईपीएल को कहा जाए ना तो बहुत एक अच्छा कहा जाए, देश के लिए बहुत बढ़िया एक आयोजन है। पिछले बार आप देखे होंगे दूरदर्शन जो जिस पर रामायण चलता था, बिल्कुल, वो क्यों लाया गया था? लोग बोरिंग फील ना करें, लोगों को परेशानी ना हो, तनाव में ना जाए। तो जो आईपीएल वो चल रहा है ना, कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में चले, लेकिन यही आईपीएल, कारण है कि दर्शकों को दूर किया गया है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों को तो दूर किया गया, लेकिन कम से कम घर में बैठकर तो मनोरंजन करेंगे, समय व्यतीत होगा। तो एक बहुत बढ़िया है, जैसे भी वो आईपीएल होना बहुत ज़रूरी है, और बाय बबल खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप किसी नियम कायदे कानून में ही काम कर सकते हैं, और कोरोना एक ऐसा महामारी है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो कोरोना से बचने के लिए ही किया गया, और किसी को बांधा नहीं गया है आईपीएल के खिलाड़ियों को, आपको सेफ्टी के लिए रखा गया, आपको बचाने के लिए रखा गया। तो जब आपको बचाने के लिए उतना कड़ा नियम लगा रहा है, और फिर अब बाद में यदि इसी को नहीं फॉलो किया जाए तो बाद में आप कहिएगा कि बीसीसीआई ने वैसा टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाया जिससे खिलाड़ियों को बचाया जाए। तो एक अपने बहुत खिलाड़ियों के लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं किया। सुविधा नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बायो बबल बहुत जरूरी, आईपीएल में ही क्यों, खेल में ही क्यों बायो बबल्स हो, हर जगह पर इसकी ज़रूरत है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर बायो बबल्स की ज़रूरत है, और इस रूल को, इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और कहीं पर एक संस्था है या कहीं बहुत बड़ा कंपनी है, वहाँ पर भी इस तरह की ज़रूरत है। तो आईपीएल ही नहीं, हर जगह पर ये शब्द यूज हो सकता है, हर जगह ये नियम कायदे कानून बायो बबल्स का यूज इस्तेमाल हो सकता है। तो बायो बबल्स इस्तेमाल होना ही चाहिए और बहुत ज़रूरी है, और जैसी स्थिति हो वैसी अपने आप को ढालने की ज़रूरत होती है, अपने आप को। बायो बबल खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि उन्हीं के लिए किया गया है। अब बिहार में इस बार बिहार क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई, और खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर मौका है कि वो आईपीएल में अपने हुनर को दिखा सकते हैं। और आइए इन पे हम चर्चा करेंगे कि कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। सुमित जी, बीसीएल की शुरुआत हो गई है, और इस बार राहुल कुमार को राजस्थान रॉयल्स ने बुलाया भी है। कितना बड़ा अवसर है खिलाड़ियों के लिए ये बीसीएल? देखिए, सबसे पहला बात कि बिहार में बहुत दिन से जो मान्यता है ना बीसीसीआई का, वो मान्यता नहीं मिल रहा था, और जैसे ही मान्यता मिला है, बहुत सारे लीग यहाँ पर होना शुरू हो चुका है, और बिहार के बहुत विभिन्न जिलों से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि उत्सुक है खेलने के लिए। एक अच्छे प्लेटफॉर्म उनको नहीं अब तक मिल पा रहा है, और ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, जहाँ से कि बहुत जो युवा क्रिकेटर हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और ताकि और आगे वो बढ़ें, और साथ साथ में ये इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसमें भी वो हिस्सा बने। मृत्युंजय जी, बीसीएल से क्या खिलाड़ी अपने आप को सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली बनने की सपना देख सकते हैं? देखिए, बिहार में प्रतिभा की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और पिछले साल भी आपने चर्चा की, एक खिलाड़ी राहुल को इस बार मौका मिला था। पिछले साल भी एक समर कादरी थे, उन्होंने हर्ष विक्रम को भी मौका मिला था। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बीसीएल ने तैयार किया है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी बिहार में क्रिकेट को चलाने वाले लोग हैं वो एकजुट होकर, ये ना कि एक दूसरे को के टांग को खींचने का काम बहुत जरूरी भी है, क्योंकि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्पिरिट। अगर आप में खेल भावना नहीं है, और बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप खेल भावना के साथ खेल में काम नहीं करते हैं तो फिर आप जो करना चाहते हैं उसमें बहुत कमी रह जाती है। तो बिहार में जो आपसी खींचातानी अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, इसको समाप्त करके हम सब लोग जितने भी क्रिकेट या किसी भी खेल से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बिहार खेल के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ
राज्य है। और अगर आप हरियाणा सहित कई राज्यों से इसकी तुलना करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी अपने आप में होगी कि क्यों हम इतने पिछड़े हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम खिलाड़ियों को भी नौकरी देंगे, डीएसपी तक की नौकरी देंगे, लेकिन उस फाइल का क्या हुआ पता नहीं, फाइल सिमट के रह गई है। तो राजनीतिज्ञों को, साथ ही साथ स्पोर्ट्स से जुड़े सभी लोगों को पॉलिटिक्स को खेल से दूर ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, पॉलिटिक्स हर जगह होती है। पॉलिटिक्स को आप किसी चीज़ से अलग नहीं रख सकते, या पॉलिटिक्स या किसी चीज़ में पॉलिटिक्स ना हो, पॉलिटिक्स हो, लेकिन दैट मस्ट सार्थक पॉलिटिक्स, दैट मस्ट बी इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव पॉलिटिक्स। राजनीति अगर सकारात्मक होती है तो राष्ट्र की उन्नति होती है, और राजनीति अगर नकारात्मक होती है तो राष्ट्र की अवनति होती है। तो इस बेसिक टेनेट्स को आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे हम हो, आप हो, जो भी लोग हों, सबको इस टेनेट को दिमाग में रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिक्स हो लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो। संदीप जी, ये बीसीएल एक छोटी शुरुआत है लेकिन एक सार्थक पहल कही जा सकती है। खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म रहा? देखिए, खिलाड़ियों के लिए तो प्लेटफॉर्म में बढ़िया है ही है, और ये कोई भी लीग होता है जहाँ पर आप बड़े आयोजन करते हैं, अक्सर मौके मिलते कहाँ हैं, और ख़ासकर बिहार जैसे राज्य में जो काफ़ी पीछे चल रहा है, बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा आयोजन है। लेकिन आप आयोजन को एक मिल कर करिए, जैसे मृत्युंजय झा बोल रहे थे ना कि आप खेल में भावना दिखाए, खेल भावना, और खेल ही एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको जोड़ सकता है, बिल्कुल। प्रेम को बढ़ा सकता है, अपनी जो दूरियां हैं ना उसे नज़दीक ला सकता है। खेल सबको जोड़ता है। बिल्कुल, खेल एक सूत्रधार है, लोगों को जोड़ता है, तो एक बहुत ही अच्छा ये मंच है खेल। और खेल से आप खिलवाड़ कीजिएगा ना तो फिर बिल्कुल गलत है। तो आप बिहार में एकजुटता दिखाइए, और जब कहते हैं ना एकता में ही बल है, जब आप एकता बना लीजिएगा ना तो पूरे देश में ये बिहार अलग निकल जाएगा। क्योंकि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से कितने बड़े बड़े लोग निकले, और खेल में भी कमी नहीं है, बशर्ते कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हर खेल में भी कई विभाग हैं, खेल में भी कई क्षेत्र हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा भी दिखाया है, और बड़े स्तर पर भी खिलाड़ी पहुँचे हैं। तो क्रिकेट जब झारखंड से अलग हुआ था तो बिल्कुल अछूता हो गया था बीसीसीआई से। तो एक खेल को एकजुटता के साथ और एक पहल करनी होगी बिहार के सभी खिलाड़ियों के साथ साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें एक पहल करनी होगी कैसे हमें एक मानसिकता के साथ, एक सोच के साथ, और एक खेल के प्रति जो समर्पण होता है, जिबटता होता है, उसके साथ कैसे बढ़ना है, और एकजुटता के साथ इस जो अपने में खींचातान है ना, उसके गंदगी को भुलाना होगा। बिट्टू, एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि बिहार क्रिकेट की मान्यता जब 2000 में खत्म हो गई थी और फिर 2017 में बहाल हुई थी। हालांकि बीच में बीसीसीआई ने एक तदर्थ कमेटी बनाई थी, एडहॉक कमेटी बनाई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। और इसमें मैं आपको बता दूं, इस मान्यता को प्राप्त करने में बहुत लोगों ने कलकत्ता से लेकर मुंबई तक लाठियां खाई हैं। तो वैसे लोगों को आप जरूर सम्मान दीजिए जो क्रिकेट के प्रति पूरी समर्पित भाव से, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, क्रिकेट बिहार में अपने हित की उन्होंने बिना अपने हितों, यही नहीं, धरना तक दिया गया है। कितनी संघर्ष हुई है और कितने लोग इसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो हम लोग ही जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन इतना लोगों ने इस खेल 2000 से ही पीछा, कम से कम 15 वर्षों का और 16 वर्षों का तपस्या किया है लोगों ने। क्रिकेट की 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई इस राजनीति में। 2 पीढ़ी नकारात्मक राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि क्रिकेट की 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। कम से कम अब जो पीढ़ी आए, और अब जो पीढ़ी है उसको एक अच्छा, और बीसीएल बहुत सार्थक पहल है, इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए, लेकिन कोई भी किसी का पैर न खींचे, सब मिलकर जो भी चीज़ें हैं उसको एक साथ करें। मैं बीसीएल का बहुत बड़ा प्रशंसा करूंगा, क्योंकि बीसीएल जिस तरह से आयोजन हुआ बिहार में, पहली मर्तबा इस तरह का आयोजन हुआ, और इस तरह से खिलाड़ियों के अंदर कुछ भी हो, जो नहीं भी खेलते उसके अंदर एक हौसला जगता है, एक नई ऊर्जा मिली है। 1983 में जब कपिल देव ने विश्व कप जीता था तो एक अलग लहर चला था भारत में, और क्रिकेट के प्रति जुनून ही अलग हो गया था। तो इस तरह के आयोजन से बिहार में एक लहर है, और इस लहर को बरकरार रखना होगा, और इस तरह के आयोजन करने होंगे, लेकिन बेहतर तरीके से, एकजुटता के साथ, और एक मेल जोल के साथ, समर्पण के साथ करना होगा। तो बहुत बढ़िया एक मंच है। तो एकजुटता के साथ बिहार में क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये बीसीएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे खिलाड़ियों को आगे भी मौका मिल सकता है। और ये मैंने अपने इंट्रो में चर्चा किया कि बिहार के फेमस कमेंटेटर हैं, तो बिना कमेंट्री की ये शो कैसे खत्म हो सकती है, इसलिए कमेंट्री जरूरी है। एक कमेंट्री तो बनती है।
उमेश यादव आज ही के मैच के कर देते। जैसे कि आज के मैच पे एक कमेंट्री हो तो किस तरह से हमारे दर्शकों को आप लोग बताएंगे सुनाएंगे। उमेश यादव की ये गेंद और इस बार धोनी ने गेंद को उठा दिया है लॉगर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इन छक्के के साथ चेन्नई सुपर किंग्स टीम का इस समय स्कोर हो चुका है 46 रन। 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। उमेश यादव एक बार फिर से और इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, गेंद को फाइन लेकर दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 150 रन पूरे सिर्फ 15वें ओवर का खेल प्रगति पर है। और जिस अंदाज में धोनी ने आज बल्लेबाजी की है वो कहना मुश्किल है और किसी भी गेंदबाज ने उनको रोकने में अभी तक असफलता पाई है। बहुत दिनों के बाद ये महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोला है और जिस तरह से बल्ला बोल रहा है लग रहा था जैसे अभी भी 5 ओवर शेष हैं, लेकिन लग रहा है कि स्कोर बिल्कुल 200 के करीब पहुंचेगा। इसी बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल हक्के बक्के रह गए महेंद्र सिंह धोनी और किसी तरह से अपने आप को बल्ले को नीचे लाया, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ के जो कहते हैं अनिश्चितताओं के गलियारा, वहां पर गेंद को चफा खिलाया और बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। शानदार कमेंट्री आपने सुना कि किस तरीके से एकदम से मज़ा आ गया कमेंट्री सुनकर और आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन जाते जाते बस एक लास्ट कमेंट की 2021 का आईपीएल का चैंपियन कौन बनेगा? मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि 10 मैचों में उसका रिकॉर्ड है पूरे आईपीएल के इतिहास में कि 10 बार वो फाइनल खेला है। एक प्ले ऑफ में प्ले नहीं 10 बार फाइनल खेला है। एक सुपर जाइंटस में जब महेंद्र सिंह धोनी थे प्ले ऑफ में वो तब, एंट्री की है और 7 से 8 बार शायद फाइनल में वो। मेरे हिसाब से वही टीम जीतेगी जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेगी। लेकिन आई होप कि इस बार विराट कोहली की कप्तानी में ये बेंगलुरु अच्छा प्रदर्शन करे। हालांकि सबसे ज़्यादा बढ़त तो हासिल है रोहित शर्मा के कप्तानी में मुंबई इंडियंस को, क्योंकि 5 बार चैंपियंस और पिछले 2 प्रतियोगिताएं उन्होंने जीते हैं, तो उनका पलड़ा निश्चित रूप से भारी है। वो 7वें आसमान पर, उनके खिलाड़ी, उनके हौसले 7वें आसमान पर है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी एंड यू कांट comment, you can't predict anything until and unless the last ball is delivered, until and unless the final has not taken place. मैं यही कहूँगा कि हमें नया टीम चाहिए, नया चैंपियन देखना नया चैंपियन चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि नया चैंपियन इसलिए चाहिए कि हर किसी की चाहत होती है कि नई टीम आए, नई टीम को ट्रॉफी भी मिले। तो और ऐसे खेल तो मृत्युंजय भैया जैसा बताएं जो बेहतर खेल दिखाएगा और पूरे आईपीएल में अपने दमखम को लगा देगा और अंत तक बेहतर प्रदर्शन करेगा और वही जीतेगा। मेरी ख्वाहिश तो है कि 2022 में बिहार जायंट्स की एक टीम आईपीएल में खेले, ताकि बिहार के खिलाड़ियों को हम मतलब सभी चैनलों पर खेलते देख सकें। और हम तीनों ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बिहार जायंट्स की टीम आईपीएल के 2022 संस्करण में। क्या समझिए आप? बिल्कुल बिहार, बिल्कुल। और ये पूरी बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार का अपना टीम हो कि अपनी टीम को सपोर्ट करे और अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देख सके।